नमस्कार। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 सागर में हमारे मिश्रा जी यहाँ पधारे हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मिश्रा जी। धन्यवाद। और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत आप हमें बहुत से लाभ दे रहे हैं। आए दिन हमें नई नई चीज़ों की जानकारी देते हैं और जो अभी शीत ऋतु में ज्वलंत जो चीज़ है वो है शरबत, फलों का परिरक्षण, सब्जियों का परिरक्षण। तो आप हमें कृपया ये बताइए कि इनका महत्व क्या है? फल परिरक्षण का महत्व अत्यधिक महत्व है। कृषि अर्थव्यवस्था सुधारने में हमारे देश में इसका बहुत अधिक महत्व है। फल परिरक्षण खाद्य प्रसंस्करण के अंतर्गत यह विषय आता है। खाद्य प्रसंस्करण का भी अत्यधिक महत्व है और शासन के द्वारा, केंद्र शासन हो चाहे वो राज्य शासन हो, खाद्य प्रसंस्करण और फल परिरक्षण को टॉप प्रायोरिटी में शासन ने इसको रखा है, क्योंकि हमारे देश में फलों का परिरक्षण भी नहीं अधिकतर किया जाता, खाद्य प्रसंस्करण भी कम किया जाता है। जो विकसित देश हैं, विकसित देशों में खाद्य प्रसंस्करण का किसान उपयोग खाद्य प्रसंस्करण से प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ बनाते हैं। जैसे खाद्यान्न फसलों से अपन शुरू करें तो खाद्यान्न फसलों में जैसे चना की उपज आई तो हमारे देश के किसान चना की उपज आने के बाद तुरंत उसका मूल्य अर्जित करना चाहते हैं, तुरंत उसको बाजार में बेच देते हैं। और यदि उसको प्रसंस्कृत पदार्थ बनाएं, जैसे चने से चने की दाल बनाएं, तो जो चीज जैसे मान लीजिए चना, मान लीजिए 10 रुपए किलो दर है उसकी, तो वही दाल उसकी 40 रुपया किलो बिकेगी। तो कम से कम 10 गुना इसमें प्रसंस्कृत करण करने में फायदा है। यही चीज फल परिरक्षण में आती है। जैसे आज के समय में अभी शीत ऋतु शुरू हो रही है। शीत ऋतु में नींबू के फल अधिक आते हैं। जो आपने शरबत की बात की, नींबू के फल, सभी फल जो फल अधिक आते हैं। नींबू गर्मी में बहुत अधिक महंगा हो जाता है, तो इस शीत ऋतु में नींबू के रस का संकलन करके कांच की बाटलों में भर के और किसान कार्डियल बनाने के लिए उसको धूप में रख सकते हैं। और गर्मी में उसको जब वो छन जाता है रस, तो उसका यूनिक पेय है नींबू कार्डियल बना सकते हैं, नींबू स्क्वैश बना सकते हैं। अब इनको परिरक्षित कैसे किया जाए? जैसे आपने बताया कि आपके विद्यालय में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत जूस एंड स्क्वैश मेकिंग टेक्नीशियन का कोर्स चल रहा है, जिसमें मुझे एक विशेषज्ञ के रूप में आपने नियुक्त किया है। तो आपके यहाँ बैच में जो चला रहा हूँ नींबू के जूस और फलों के जूस और स्क्वैश का, तो इस समय आप जो फल उपलब्ध हैं उनके जूस और स्क्वैश परिरक्षित कैसे रखें, इसको सिखाने का ये कोर्स है। तो इसमें फलों के परिरक्षित पदार्थ बनाने के लिए परिरक्षकों का उपयोग किया जाता है। मिश्रा जी, हम यहाँ पे आप थोड़ा सा रुकेंगे और ये पूछना चाहेंगे कि आप औषधि के भी विशेषज्ञ हैं, फलों का परिरक्षण के भी विशेषज्ञ हैं और उद्यान खेती इनके भी विशेषज्ञ हैं। तो अभी जो शीत ऋतु में हमें किन फलों और किन सब्जियों का परिरक्षण करके रखना चाहिए? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, समसामयिक प्रश्न है। शीत ऋतु में टमाटर का भी उत्पादन अधिक होता है। आंवला इस समय मार्केट में बहुत अधिक आ रहा है। आंवले के भी परिरक्षित पदार्थ बनाए जा सकते हैं। नींबू भी अभी थोड़ा सा महंगा है मार्केट में। अभी लगभग नवंबर का के एक सप्ताह बाद नींबू बहुत सस्ता हो जाएगा। तो नींबू के जैसे फल लें, हम आपने बताया, नींबू के फलों से नींबू का स्क्वैश बना सकते हैं परिरक्षित पदार्थ में, इस नींबू का कार्डियल बना सकते हैं। अब नींबू का अपन जो जूस निकाला जाता है, जो नींबू के फलों के छिलका बचता है, नींबू के छिलकों से बहुत ही स्वादिष्ट नींबू का अचार भी बनाया जाता है। ये तो बहुत आश्चर्यचकित बात बताई सर आप। जी हाँ, नींबू का अचार बनाने के लिए छिलकों का अचार बनाया जा सकता है और बहुत स्वादिष्ट रहता है। तो नींबू के छिलकों से दंतमंजन भी बना सकते हैं, बहुत अच्छा दंतमंजन बनता है। इसी प्रकार आंवला
आंवले का फल जैसे अभी आ रहा है, जी। तो आंवले से करीब 16-17 प्रकार के परिरक्षित पदार्थ बनाए जाते हैं। जी। आलू का समय आएगा, अभी नवंबर लास्ट वीक में, अभी 2-3 माह जनवरी तक आलू, टमाटर, नींबू, आंवला बहुतायत मात्रा में फल मिलेंगे जन सामान्य को। तो इनसे परिरक्षित पदार्थ बनाकर अगर आप व्यवसाय करना चाहें तो परिरक्षित पदार्थों का व्यवसाय भी युवा वर्ग कर सकता है। और महिलाओं के पास ये कला ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है, किचन में वो अपनी कला को भी निखार सकते हैं परिरक्षित पदार्थ बना के, और उनके पास ईश्वर प्रदत्त कला है, और ये कला सीख कर भी वो अपने घर में अपने घर के परिवार के सदस्यों को, बच्चों को अच्छे स्वास्थ्यप्रद और शुद्ध परिरक्षित पदार्थों का सेवन करा सकते हैं। जैसे स्कूल बच्चे जाते हैं, स्कूल में हमारा कार्यक्रम चल रहा है, स्कूल में जैसे टमाटर सॉस, टमाटर केचप इतना महंगा खरीदते हैं मार्केट से, 200 रुपया लीटर मिलता है, छोटी सी बाटल 100 रुपये की मिलती है। वही टमाटर के फल जब इस बार शीत ऋतु में जब सस्ते हों, उस समय महिलाएं अपने घर पे टमाटर सॉस बना लें, टमाटर केचप बना लें, और बना के बाटलिंग करके परिरक्षित पदार्थ डालकर और अपने घर को सेवन करा सकते हैं। इसी प्रकार जैसे आंवला है, आंवला से 17-18 प्रकार के मैडम परिरक्षित पदार्थ बनते हैं। और आपको बताएं, आंवला च्यवनप्राश भी आंवले से शुद्ध बना सकते हैं। मेरा तो लगभग फल परिरक्षण के क्षेत्र में पूरे देश के बड़े बड़े राष्ट्रीय संस्थानों में मैंने प्रशिक्षण दिया है, तो और ये अनुभव रहा है। आप जो परिरक्षित पदार्थ मार्केट से खरीदते हैं, जैसे च्यवनप्राश भी खरीदते हैं जी, तो मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं वास्तविकता बता रहा हूँ। च्यवनप्राश आंवले से बनता है, लेकिन आपने एक सामान्य सा विषय है, भारत में इतने आंवले के बगीचे कहाँ लगे जो लाखों लीटर च्यवनप्राश बिक रहा है जी। तो ये मिलावटी चीजें हैं और अपना धन भी व्यय होता है। वही च्यवनप्राश हम घर पर शुद्ध बनाएं, आंवले आ रहे हैं, आंवले ज्यादा समय नहीं लगता, 5-6 घंटे च्यवनप्राश बनाने में लगता है। च्यवनप्राश बना के अपने घर पे बच्चों को खिलाएं, बुजुर्गों को भी खिलाएं। जैसे जब गर्मी में बेल आता है तो बेल का शरबत जो है वो उससे बड़ा कोई टॉनिक नहीं है। बेल विटामिन बी का भंडार है, विटामिन B12 रहता है। बेल का शरबत बना के और उसको परिरक्षित पदार्थ मिलाकर बाटली पैकिंग करके, और ये भी कहा जाता है हमारे पेट के लिए सबसे अच्छा पेट होता के लिए है, सबसे बड़ी रामबाण औषधि है। और बेल का शरबत घर के प्रत्येक सदस्य को साल भर में, विशेष रूप से घर में जो बुजुर्ग लोग हैं उनको 1 गिलास बेल का शरबत रोज पीना चाहिए। मिश्रा जी, एक चीज बताइए, ये जो हम फल का परिरक्षण करके इन्हें संजो कर रख रहे हैं, तो मुझे ये बताइए आप, क्या इनका स्वास्थ्य लाभ क्या है? हमारे दर्शक भी ये चीज जानना चाहेंगे, तो आप थोड़ा इस पे प्रकाश डालिए। बेल का शरबत है, नींबू का शरबत है, स्वास्थ्य के प्रति ये इसलिए लाभदायक है कि जो मैडम मार्केट में जो स्क्वैश वगैरह उपलब्ध है वो मिलावटी रहती है और शुद्ध नहीं रहती। और जो घर पर अपन जैसे नींबू का स्क्वैश बनाए, कार्डियल बनाए, शुद्ध जैसे नींबू का कार्डियल जो बनता है उसमें कोई मिलावट नहीं रहती, कोई पानी नहीं रहता। नींबू का कार्डियल प्योर शुद्ध नींबू के रसों से बनाया जाता है और नींबू के रस में विटामिनों का भंडार रहता है। नींबू में भी विटामिन जो उपलब्ध रहते हैं वो हमें परिरक्षित पदार्थों से मिलते हैं। जैसे आंवला है, आंवले से जो डिशेज बनती हैं, व्यापारिक दृष्टि से जो डिशेज बनती हैं, आपको बताएं, मैं तो हरिद्वार में भी किसी बड़ी संस्था का नाम नहीं लेना चाहूँगा, हरिद्वार में भी मैंने 600-700 रुपये किलो आंवले की बर्फी ली, आंवले का लड्डू लिया, लेकिन वो मशीनों से उनका जो विटामिन्स हैं मशीनों से उनको बनाया जाता है तो विटामिन्स उसके नष्ट हो जाते हैं। और घर पे जो हम बनाते हैं, जैसे आंवले से आंवला बर्फी बनती है, आंवला बर्फी इतनी पॉपुलर डिश है कि आप आंवला बर्फी घर पे बना लें और बहुत ही सरल विधि है आंवला बर्फी की। हम आंवला पूरी तरह शुद्ध भी हमें मिलेगा और शुद्ध आपको भरपूर विटामिन मिलेगा। जो भी आप परिरक्षित पदार्थ बनाएंगे घर पे
उनसे आपको विटामिन और मिनरल्स जी। आपको मिलेंगे और शरीर को वो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक रहेंगे। मिश्रा जी, इतनी इम्पोर्टेंट आप हमें बातें बता रहे हैं जी। जो इस समय हमें इतना सुरक्षित रख सकती हैं, इतना स्वास्थ्यवर्धक है, इतना लाभदायक है हमारे लिए। लेकिन जो आप परिरक्षण करके हम इन चीज़ों को रख रहे हैं, इतनी सारी आप मेहनत इस चीज़ों पे कर रहे हैं, अपना पूरा समय दे रहे हैं, तो हमें ये भी बताएं कि इन परिरक्षण वस्तुओं का हाँ, प्रशिक्षण हम कहाँ से ले सकते हैं? ये हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, ये आप- जो बहुत आसान तरीके से, हाँ, सरल हाँ, तरीके से वो जान सके और उसका परीक्षण ले सके। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि इसका प्रशिक्षण कहाँ प्राप्त जी। करें। कई शासकीय संस्थाएं भी फल के परिरक्षण के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती हैं। भारत का प्रत्येक व्यक्ति, मतलब जैसे कृषि विज्ञान जी। केंद्र है, हर राज्य में उद्यानिकी विभाग है, उद्यानिकी विभाग भी प्रशिक्षण आयोजित करता है। जी। कृषि विश्वविद्यालय है, कृषि विश्वविद्यालयों में भी फल परिरक्षण के कोर्स चलते हैं बिल्कुल। और वहाँ पंजीयन करवा के अच्छा। और भारत का कोई भी नागरिक प्रशिक्षण ले सकता ले है। सकते और अभी जो वर्तमान में आपके यहाँ जो कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें मैं प्रशिक्षक के रूप में सिखा रहा हूँ जी। प्रशिक्षणार्थियों को, ये बहुत बड़ा भारत सरकार का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 0.4 चौथा चरण है ये। जी। तो इसमें भी फल के परिरक्षण से संबंधित 270, 200, 300 घंटों के बहुत अच्छे कार्यक्रम हैं और बहुत अच्छे सिलेबस हैं। फल परिरक्षण के कई 5-7 प्रकार के कोर्स हैं। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत भी शालाओं में भी चल रहे हैं, कॉलेजों में भी चल रहे हैं। तो महिलाएं भी, युवा वर्ग भी और स्टूडेंट भी इसका वहाँ पंजीयन करवा के और लाभ लेके और प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। मिश्रा जी, ये तो हमें आपने बहुत ही ऐसी गागर में सागर भरने वाली बात बताई। धन्यवाद। और मुझे लगता है कि हमारे दर्शक भी इससे बहुत लाभान्वित हुए होंगे और इनको बहुत अच्छा एक विषय जो मिला है उस पर हम आगे चलकर और भी चर्चा करने वाले हैं। लेकिन अभी के लिए मैं वर्षा बाथवे और हमारे साथ में मिश्रा जी जो इस मुहिम को इन्होंने छेड़ा है और इस कार्यक्रम को आगे और बढ़ाने के लिए तत्पर हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद फिर से पुनः देती हूँ। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 प्राचार्य को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इतने प्रशिक्षक हमें उपलब्ध कराए और उनको लाभान्वित प्राचार्य महोदय भी कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। स्कूल प्रशासन का भी धन्यवाद। और इस प्रकार आपका हम इस प्रकार सहयोग जब भी आप लोग चाहेंगे हम करते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।